Thank you so much and welcome to 0 to Z English चैनल, आपका अपना चैनल। यहाँ पर हम वर्ब पढ़ा रहे थे आपको, तो इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे राम फ्लाइज, तो क्या फ्लाइज? अ काइट। यहां पर फ्लाइज क्या करता है? काइट। काइट क्या है? नाउन। तो यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन गया? एक नाउन। ओके। अ पेन आई टू हर। अब यहां अगर हर की बात करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। और पेन की बात करें तो ये एक कॉमन नाउन है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे शी नोज हाउ टू डू इट। अब नोज हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट क्या है? एक सेंटेंस है, और शी नोज भी एक सेंटेंस है, और हाउ शब्द ने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। तो जब एक कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ता है, तो वो क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज होते हैं। तो मतलब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज भी हो सकता है, एक वाक्यांश भी हो सकता है, फ्रेज जिसे कहते हैं, वाक्य का छोटा सा हिस्सा। तो वही एग्जांपल हम यहां पर आपको दे रहे हैं कि देखिए, नाउन, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन कैसे होता है? गर्ल्स मेक, गर्ल्स प्लूरल है तो मेक में एस नहीं लगेगा। गर्ल्स मेक अ नॉइज, यहां पर नॉइज क्या है? नाउन। शोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता नहीं है, बस फील होता है कि शोर हो रहा है। तो यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब, और इनका अपना ऑब्जेक्ट है एक, तो ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। शी एडवाइज्ड, हर क्या है? प्रोनाउन है एक, यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया है। आई वॉन्ट टू स्लीप, तो देखिए टू स्लीप, टू प्लस वर्ब, ये क्या है? इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब को इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब इन्फिनिटिव के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आई वॉन्ट टू स्लीप। अब देखिए, टू प्लस वर्ब मतलब कि इसमें ये इन्फिनिटिव कैसे है कि ये वर्ब, अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना लो, वांट तो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन टू स्लीप चेंज नहीं होगा। जैसे शी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वांट का हो जाएगा वांट्स टू स्लीप। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाए तो ये सेकंड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की, शी वांटेड टू स्लीप। तो मतलब इसमें ये तो है फाइनाइट वर्ब और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो चेंज नहीं होती। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और काइंड ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। और जो सब्जेक्ट के नंबर और काइंड ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट में जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल आते हैं। तो ये इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब। ओके, तो आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। अब ये है इन्फिनिटिव, इसका वांट का जो है ऑब्जेक्ट कौन बना है? इन्फिनिटिव वर्ब। यहां पर जीरंड देखिए, शी डज नॉट लाइक स्विमिंग, ये जीरंड का एग्जांपल है। दे डू नॉट लाइक स्विमिंग। अब यहां डू नॉट, डज नॉट, या एफर्मेटिव हो जाता है। शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्ड स्विमिंग, शी इज लाइकिंग स्विमिंग। तो ये वर्ब चेंज होती रहेगी क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन स्विमिंग जीरंड है, नॉन फाइनाइट है इस इन्फिनिटिव की तरह, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो इस डज नॉट लाइक मतलब क्या लाइक नहीं करता? स्विमिंग। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट कौन बना? जीरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड इसका ऑब्जेक्ट बना। यहां नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव इसका ऑब्जेक्ट बना। फ्रेज देखिए, वाक्यांश, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करें, मैं नहीं समझ रहा हूं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो ये इसका फ्रेज हो गया, इसका अंडरस्टैंड का ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये फ्रेज हो गया। क्लॉज, वी नो, हम जानते हैं, एक सेंटेंस तो ये हो गया।
वेयर के बाद ये होगा शी गोज एवरी डे। दो सेंटेंसेस को वेयर से ऐड कर दिया तो ये क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए दो क्लॉज जब जुड़ रहे हैं तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये उसका जवाब है। ये पूरा क्लॉज, ये पूरा क्लॉज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। तो हमने यहां पर यही बताया कि एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंफिनिटिव भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम के स्टूडेंट्स, तो आगे हम ट्रांजिटिव वर्ब का एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ऐसे कुछ वर्ब जिसमें विदाउट कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होगा। जैसे रवि मेड मी। अब देखिए रवि सब्जेक्ट, मेड मेन वर्ब, रवि मेड, रवि ने बना दिया। क्या बना दिया? तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमने इसमें लगा दिया मी, ऑब्जेक्ट लग गया। रवि ने बना दिया मुझे, अब भी सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट लगने के बाद भी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी लाना पड़ेगा, जो बनाया है वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी पड़ती है। तो रवि मेड मी, मेड के वर्ब आया, मी मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, फिर भी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। जैसे रवि मेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, प्रेसिडेंट बना दो या ऑफ द क्लब और जोड़ दो, तो इसमें प्रेसिडेंट की जरूरत भी पड़ रही है। अब प्रेसिडेंट क्या है? मी को एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। जब ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू दी ऑब्जेक्ट। लेकिन इस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ रही है ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं कि वर्ब दैट डज नॉट क्लियर इट्स सेंस विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट विद एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब भी हैं, जैसे शी ऑफर्ड, उसने दिया, मी मुझे, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या दिया? बिना कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस यहां तक पूरा ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो शी ऑफर्ड मी मिल्क। ओके, दे मेड माई ब्रदर, देखिए मेड वर्ब आ गई, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन बिना कॉम्प्लीमेंट के इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। दे मेड माई ब्रदर कैप्टन। विजय कॉल्ड हर, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है, वर्ब भी आ गई है, इसके बिना इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है। विजय कॉल्ड हर, विजय ने उसको बुलाया लुनेटिक। लुनेटिक मीन्स होता है पागल, सन की। दे इलेक्टेड, उन्होंने चुन लिया, हिम उसे, बिना ये ऑब्जेक्ट तो आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन सेंस क्लियर नहीं हो रहा। दे इलेक्टेड हिम देयर प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा था कि एक ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसको ऑब्जेक्ट के बिना सेंस क्लियर नहीं होता। मैंने ये भी बताया आपको कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब अपना सेंस क्लियर करती हैं। तो ये सभी सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ओके, ये ऐसे वर्ब हैं, ये वर्ब ऐसे हैं, ऑफर्ड, मेड, कॉल्ड, इलेक्टेड, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देते हैं, शी कॉज्ड, उसने वजह बनाया, दी वॉशरमैन, उसने वॉशरमैन को करवाया, शी कॉज्ड द वॉशरमैन। वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन सेंस अब भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है। शी कॉज्ड द वॉशरमैन टू वॉश क्लोथ्स। ओके, इसमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये एक ऐसा वर्ब है, ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ रही है। इंफिनिटिव देखो, टू वॉश क्लोथ्स। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आप अच्छे से समझ गए होंगे,
लेकिन ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, अपनी इंग्लिश की बुक की रीडिंग करो, एसएसटी की बुक की रीडिंग करो, डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करो। रीडिंग, लर्निंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग। ये 3 काम आपको इंग्लिश में बेस्ट बना देंगे। थैंक यू सो मच। और लॉकडाउन में आप प्लीज वीडियो वॉच करें एंड हैव अ ग्रेट डे।